झंग में डायलिसिस के मरीजों की मुश्किलात बढ़ने लगी। डीएचक्यू अस्पताल झंग में एचआईवी मरीजों के लिए मुख्तलिफ डायलिसिस मशीन खराब होने के बायस मरीज निजी अस्पताल का रुख करने पर मजबूर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। झंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एचआईवी के मरीजों के लिए मुख्तलिफ डायलिसिस मशीन गुज़श्ता कई रोज से खराब पड़ी है। मशीन की खराबी के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मजबूरी के तहत प्राइवेट अस्पतालों में महंगे दामों इलाज कराना पड़ रहा है। मरीजों का कहना था कई दिन हो गए मशीन बंद पड़ी है, हम गरीब लोग हैं, प्राइवेट इलाज कहाँ से करवाएं। हुकूमत और महकमा सेहत फौरी तौर पर मशीन ठीक कराए। दुआ करते बैठे उन्होंने मिन्नत की उन्हें आखे तो अज कल तैयार करा देने और हाल साढ़ा कोई नहीं। फैसलाबाद जाए भी भी साढ़ा 4 बजे तो पहले सुबह ना कोई नहीं करना, वही टाइम मुश्किल नाल मिलना और नेड़े तेड़े थे कोई नहीं। सफ़र साढ़े को नहीं होता जैसे कोई सफ़र कर सकी। अस्पताल इंतजामिया का दावा है कि मशीन की मुरम्मत के लिए मुतलका हुकाम को आगाह कर दिया गया है। 1-2 रोज में ठीक हो जाएगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, झंग। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि झंग में दरियाए चनाब में तुगयानी दरियाए जेहलम से सैलाबी रेले का खतरा। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुमकिन बीमारियों के फैलाव से रोकथाम के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में झंग में मुमकिन बीमारियों की रोकथाम के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया है। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए डिप्टी कमिश्नर अली अकबर झंग ने इजलास में शिरकत की है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में इस वक्त तुगयानी है और मुख्तलिफ जगहों पर चंद एकड़ ज़रई ज़मीनें जो हैं वो इस वक्त ज़ेर आब भी आई हैं। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो तमाम ऐसे अजला जहाँ पर ऐसी सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पर बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर झंग जो हैं अली अकबर भिंडर वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए। उन्होंने हुकूमत पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि झंग के अंदर जहाँ जहाँ पर भी सैलाबी रेले जो हैं वो ज़रई ज़मीनों में दाखिल हुए हैं वहाँ पर जानवरों की वैक्सीनेशन के हवाले से और इसके साथ साथ जो इलाका मकीन हैं उनकी हिफाजत के लिए रिलीफ कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और इसका मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि जहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है वहाँ पर फौरी तिब्बी इमदाद जो है वो पहुँचाई भी जाए। उनका ये भी कहना था कि सांप के काटने की अद्वियात समेत दीगर जितनी भी ज़रूरी अद्वियात हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं और तमाम महकमे जो हैं वो पूरी तरह अलर्ट हैं। अगर किसी भी इलाके में हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो इदारे जो हैं वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। उनका ये भी कहना था कि इस सिलसिले में रेस्क्यू 1122, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत, महकमा रेवेन्यू समेत दीगर इदारे भी जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अगर कोई भी सूरत हाल जो है वो हंगामे की तरफ लेके जाती है तो फौरी तौर पर जो है तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए मुकर्रर करदा जिम्मेदारियां अदा करेंगे और झंग में जो भी शहरियों और इलाका मकीनों को मसाइल दरपेश हो सकते हैं उनके फौरी रिलीफ के लिए और उनके फौरी तदारुक के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। जी ठीक है, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए डेंगू का इजलास हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तैयब समी, असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा सेहत समेत दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मानसून सीजन के दौरान डेंगू टीमें कमर कस लें और सर्विलेंस में किसी किस्म की कमी ना छोड़ें। महकमा शिकायत को फौरी तौर पर हल करें। इजलास में गैर हाजिर अफसरान से वजाहत तलब करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। अपडेट करें आपको कि डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए डेंगू का इजलास हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तैयब समी, असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा सेहत समेत दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मानसून सीजन के दौरान डेंगू टीमें कमर कस लें और सर्विलेंस में किसी किस्म की कमी ना छोड़ें। और नाज़रीन, आपको बताएं कि टेक्सटाइल बरामदात तरक्की की जानिब गामजन। शोबावार सालाना रिपोर्ट सामने आ गई। टेक्सटाइल बरामदात में मजमूई तौर पर 1 अरब 22 करोड़ डॉलर से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बरामदात में सबसे ज्यादा हौजरी सेक्टर ने 5 अरब डॉलर से ज़ायद का हिस्सा डाला। रेडीमेड गारमेंट 4 अरब 12 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे और पेटवेयर का शोबा 3 अरब 11 करोड़ डॉलर बरामदात के साथ तीसरे नंबर पर विराजमान हुआ। तफसीलात फैसलाबाद से बिलाल डोकर की रिपोर्ट में।
टेक्सटाइल बरामदात साल में फिर से नुमाया रही। गुज़िश्ता माली साल से रवां माली साल टेक्सटाइल बरामदात 7.39% बढ़ी। टेक्सटाइल बरामदात में 1 अरब 22 करोड़ डॉलर से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल 16 अरब 65 करोड़ डॉलर के मुकाबले रवां माली साल 17 अरब 88 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। ऑर्डनरी सेक्टर टेक्सटाइल बरामदात में सबसे ज्यादा बरामदात के साथ नुमाया रहा। ऑर्डनरी सेक्टर गुज़िश्ता साल की 4 अरब 40 करोड़ डॉलर के मुकाबले 5 अरब 1 करोड़ डॉलर की बरामदत रही। रेडीमेड गारमेंट्स 15.85% इजाफे से दूसरे नंबर पर रहा। गुज़िश्ता साल 3 अरब 56 करोड़ डॉलर के मुकाबले रवां साल 4 अरब 12 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुई। बेडवेयर सेक्टर 11.07% इजाफे से तीसरे नंबर पर रहा। गुज़िश्ता साल 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के मुकाबले में रवां साल 3 अरब 11 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। टॉवल सेक्टर की बरामदात में भी इजाफे का रुझान देखा गया। टॉवल सेक्टर की बरामदात 1 अरब 5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1 अरब 8 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी फैसलाबाद ट्रेडर विंग्स का हंगामी इजलास पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस और अशियाई खुरोनोश की बढ़ती कीमतों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। डिविजनल सदर ट्रेडर्स विंग राना सिकंदर आजम खान कहते हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। ट्रेडर्स विंग्स के अहदेदारान ने इजलास में शिरकत की। ताजरों की जानिब से अशियाई खुरोनोश की कीमतों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। डिविजनल सदर जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि चीनी, चावल और सब्जियों समेत हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गायब हैं। नई फोर्स पेरा भी नजर नहीं आ रही। हुकूमत से अपील है कि हकीकी बुनियादों पर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, झंग में चिन्योट मोड़ सेक्टर में पावर लूम की तालाबंदी के खिलाफ मजदूरों का एहतजाज। लेबर कौमी मूवमेंट और पावर लूम मजदूरों ने एहतजाज किया। लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान की आमद मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई गई। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्री मालिकान ने वाजिबात की अदायगी के लिए बगैर अचानक फैक्ट्री बंद कर दी, जिसके बाद दर्जनों खानदान फाका कशी का शिकार हो गए हैं। एहतजाज में लेबर कौमी मूवमेंट के रहनुमा चौधरी तनवीर, नूर खान और अली सुफियान भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इनके बकाया जात फौरी तौर पर अदा किए जाए और फैक्ट्री को दोबारा खोला जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान किया है। खबर शामिल करें और अब आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़रई शोबे में सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरिक है। खादों और ज़रई अद्वियात पर सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्वस डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। डिवीजन भर में 150 से ज़ायद डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं। एफपीआर हुकाम के मुताबिक मुतलका दुकानदारों ने मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 100 मिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया। नोटिस की अदम तामील पर मुतलका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। टैक्स अदायगी के साथ जुर्मानों का भी सामना करना पड़ेगा। और अब आपको बताएं कि माली साल 2025-26 के बजट के हवाले से फैसलाबाद टैक्स बार में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और माहिरीन की शिरकत। चीफ कमिश्नर एफपीआर डॉक्टर इरशाद हुसैन शुरा से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। ये है कि भाई हम इस पाकिस्तान के इस मुल्क के बशिंदे हैं, हमें अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। मैन्युफैक्चरर है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, वो अपना काम कर रहा है। आप कंसल्टेंट है, उनको गाइड करते हैं, चीज़ें हमारे पास आती हैं। हमारा काम है कि उसको टैक्स के हवाले से गवर्नमेंट का काम भी करना और आम लोगों को फैसिलिटेट भी करना। जो आपके रूट हमारी तरफ है उनको हम दें और जो हमारे स्टेट के लोग आप तरफ है वो आप तरफ जाएँ। तो इसे हम अपना अपना काम कर रहे हैं और इसमें हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना है और आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी उस तरह से फंक्शन नहीं हो पा रही, तो हम सर जोड़ के बैठ जाते हैं, आप लोगों से प्रपोजल भी देते हैं। अभी अगर आप फोकस दे सकते किस चीज़ पे, दो मेन चीज़ें उभर के आती हैं, तीन आप कह रहे हैं। एक ये है कि ये मार्केट ऑनलाइन मार्केट है, इस पर जो ट्रेडिंग हो रही है इसको कुछ पकड़ा जाए। बैठ के कितने लोग हैं, जल्दी वाला है, लाना है, जो हमारे पास चीज़ें बेची जा रही हैं और कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा जहाँ से हम उनको पकड़ सकें। तो उसमें सोच के ये कहा कि जहाँ से पैसे की लेन देन हो रही है ना, उस इदारे
वो कैश डिलीवरी या जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से भी सर्विस देता है या जहाँ से जाती है, तो उससे उसको जिम्मेदार बनाया जाए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जो भी ऑनलाइन मार्केट में ट्रेडिंग होती है या सर्विस की डिलीवरी वगैरह होती है, उसके पीछे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पॉइंट क्या है, वो ये है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जाए या कैश ऑन डिलीवरी की तरफ जाए। तो एक एफर्ट है, मेरी उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, वो वही होंगी, उसकी ड्राफ्टिंग में होगी, ऐसा ऐसा इंप्रूव हो जाएंगी। तो इसलिए फोकस है, ये बहुत बड़ा फैल गया हमारे मास्टर में ऑनलाइन मार्केट वाला, उस पर दूसरे जैसे मैंने अर्ज किया मार्केट पे, इस रिकॉर्ड पे, फिर रजिस्ट्रेशन के हवाले से, फिर जो है ये आपको 111 का सेक्शन बहुत चलता रहता है, तो उसको उन्होंने शुरू से एड्रेस करने की कोशिश की। झंग से गुजरने वाली वाहिद मुसाफिर ट्रेन हजारा एक्सप्रेस की निष्कारी का फैसला किया गया है। शहरियों ने फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। निजी शोबे के हवाले करने से किरायों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। शहरियों ने झंग को मजीद रेलवे रूट्स देने का भी मुतालबा कर दिया है। महकमा रेलवे ने झंग से गुजरने वाली वाहिद मुसाफिर ट्रेन हजारा एक्सप्रेस को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला कर दिया है। झंग के शहरियों में तशवीश की लहर तोड़ गई है। हजारा एक्सप्रेस झंग को कराची, मुल्तान, सरगोदा और रावलपिंडी समेत कई बड़े शहरों से जोड़ती है। ट्रेन आवाम की सस्ती सफरी सहूलियात के तौर पर जानी जाती है। शहरियों का कहना था कि निष्कारी के बाद किरायों में इजाफे और सहूलियात में कमी का खदशा है। आम मुसाफिरों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। अवामी हलकों का मजीद कहना था कि झंग जैसे अहम जिले के लिए रेलवे को मजीद ट्रेन रूट्स मुतारिफ करवाने चाहिए, ना कि मौजूदा सहूलियात को महदूद किया जाए। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि हजारा एक्सप्रेस की सर्विस बरकरार रखी जाए। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में जेल रोड पर खुला मैन होल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। खुले मैन होल के बायस शहरियों को सफरी सहूलियात में मुश्किलात का सामना है। हादसात के बायस और सबब बनने लगा है। ट्रैफिक की रवानी खुले मैन होल के बायस मुतासर होने लगी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की अक्सर और बेशतर मेन शराहें जहां पे खुला मैन होल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया, इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर की मेन शराह जेल रोड पे, जहां पे अरसा दराज से जो खुला मैन होल है शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। अगर बात करें तो रोड के बीचों बीच जो खुला मैन होल है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी खासी बुरी तरह मुतासिर है। दूसरी तरफ ट्रैफिक के जो हादसात हैं उसमें भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा बताएं मुझे भाईजान, यहाँ पे सफर करते हो आप, कितना अर्सा हो गया खुला मैन होल, क्या कहना चाहते हो? 10 से 12 दिन हो गए ये मैन होल खुला हुआ है, और यहाँ पे आए दिन जो है हादसात होते हैं, पहले भी 2 हादसात हुए हैं। इसलिए हम यही कहते हैं इंतजामिया से कि ये जो रोड है ना मेन होल, इसे कवर किया जाए, बस ये गुजारिश है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद जो इंतजामिया है उनके काम पे जो है वो जू तक न रेंगी, और जो मेन रोड पे जो खुला मैन होल है ये यहाँ पे जू का तू ऐसे ही मौजूद है, जिसके बायस जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें दिन ब दिन यहाँ पे इजाफा हो रहा है। शहरियों का यही मुतालबा है मुतलका इंतजामिया से कि जल्द अज जल्द जो मैन होल है इसको कवर किया जाए ताकि मजीद जो हादसात हैं उसमें कमी आ सके। जी ठीक है, तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे। तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर शेखुपुरा रोड क्रिसेंट ग्राउंड के करीब सड़क पर शगाफ पड़ गया। शगाफ के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहने लगी है। रात के पहर हादसात में भी इजाफा होने लगा है। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना पेश है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। अहमद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर शेखुपुरा रोड क्रिसेंट स्कूल के मुकाम पर जो है वो सड़क पर शगाफ पड़ गया, जिसके बाद एक जानिब जो है वो ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर हो रही है इसकी वजह से, तो दूसरी जानिब जो शहरियों ने गुजरने में इंतहाई मुश्किलात का सामना पेश है। साथ ही साथ हादसात में भी जो रात के पहर इजाफा हो रहा है। शहरी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, ये सड़क पर इतना बड़ा शगाफ पड़ा है, ये GT रोड को सड़क जाती है, मेन शराह जहाँ पर बड़ी बसेस भी चलती हैं, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, ठीक है। इसके बाद ये कोई इधर ही नहीं है मसला, ये तकरीबन आप देखें कि जगह जगह पे यही मसाइल हैं, ठीक है। जगह जगह पे ये बारिश का पानी, जब बारिश होती है पानी खड़ा होता है तो हादसात होते हैं, ठीक है। और इधर भी है, ये आगे भी है, बस तकरीबन यही मसाइल हैं इधर ये फैसलाबाद में कि जहाँ मर्जी आप जाएँ ना तो रोड में ये खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है। जगह जगह पे शहरी परेशान है, ठीक है। अपनी मदद आपके तहत जो है जो भी हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन इधर कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है।
बस यही इधर के मसाइल है, इधर फैसलाबाद के। हाँ जी बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। जैसे कि जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है ना कि सिर्फ ये शिगाफ पड़ा है बल्कि जगह जगह सड़क पर जो है वो खड्डों के साथ जो है वो शिगाफ पड़े हुए हैं। बारिशी पानी के बाद जो है शिगाफ पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से यहाँ पर जो मुतलका ज़िला इंतज़ामिया उसकी जानिब से इन शिगाफ को और खड्डों को जो है वो मुकम्मल पूर नहीं किया जाता, जिसके बाद जो है वो हादसात में भी इजाफा हो रहा है। उनकी यही मुतलका महकमों से अपील है कि फिलुल फोल ये जो खड्डे हैं शिगाफ पड़े हैं इन्हें जो है वो पूर किया जाए ताकि हादसात में कमी आ सके। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, 8 बाजारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बढ़ते वाकयात से ताजरों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करे। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट का मजीद कहना था कि मिंटगमरी बाजार में पहले भी ऐसे ही वाकयात पेश आते रहे हैं जिसमें 7 कीमती जानें चली गईं और अब फिर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और 1 कीमती जान चली गई। आग लगने के वाकयात से जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी होता है। इंतजामिया से अपील है कि जल्द बिजली के तारों का सदेबाब किया जाए। तो दूसरी जानिब सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला है। मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। अगले माह से तनख्वाह कैश अदा नहीं हो सकेगी, बजरिया बैंक अकाउंट तनख्वाहों का इजरा हो सकेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से तो यहाँ पर ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से पूछा गया तमाम चीफ अफसरान से और इसके अलावा डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट से कि डिटेल्स दी जाए ऐसे तमाम मुलाजमीन की जो बैंकों के ज़रिए तनख्वाहें लेते हैं, कौन कौन सा बैंक इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तमाम मुलाजमीन अपना बैंक ऑफ पंजाब में अपना नोटिफिकेशन अपना बैंक अकाउंट्स बनवा लें ताकि उनकी तनख्वाहों का इजरा किया जाए। जबकि दीगर जितने भी सेमी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं जो कि इससे पहले चेक वाउचर या कैश तनख्वाह लेते थे तो अब उसका भी खात्मा किया जा रहा है और अब इन मुलाजमीन को भी बैंक अकाउंट के ज़रिए ही तनख्वाह दी जाएगी, चाहे ये प्राइवेट कंपनीज़ में काम करने वाले सेंट्री वर्कर्स ही हों, क्योंकि इसका मकसद ये है कि यहाँ पर तनख्वाहों में शफाफियत लाई जाए। क्योंकि ये शिकायत आम थी कि मुलाजमीन को कम तनख्वाह दी जाती थी जबकि साइन उससे ज़्यादा पर करवा लिए जाते थे, तो इस पर डायरेक्ट बैंक में तनख्वाह जाने से ये मसला हल हो सकेगा। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जड़ावाला ऑफिस का काम मुकम्मल ना कर सका। महकमा ज़राअत ऑफिस का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी 29 लाख के फंड खर्च करके तामीराती काम मुकम्मल करने की इस्तदा। इमरान असलम अपडेट करेंगे। जी इमरान। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जड़ावाला के ऑफिस के तामीराती काम मुकम्मल न किए जा सके, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जड़ावाला की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला लिखा गया है। मरासला में इस्तदा की गई है कि माली साल 2024 और 25 में 29 लाख के फंड्स जो है वो जारी किए गए, लेकिन ताहाल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से इन तमाम तर जो फंड्स को यूटिलाइज न किया जा सका और ऐसे में डोर वर्क्स और सिविल वर्क्स अधूरे हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद किया जाए कि जल्द से जल्द माली साल 2024 और 25 और 26 में लिए जारी करदा 29 लाख के फंड्स को यूटिलाइज करते हुए रिपोर्ट अरसाल की जाए और ऐसे में पाबंद किया जाए कि तमाम तर जो ज़राअत ऑफिस के काम मुकम्मल किए जाएँ ताकि जितनी भी स्कीम है वो हैंड ओवर की जा सके। और ऐसे में महकमा ज़राअत ऑफिस की जानब से जड़ावाला की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है और काम मुकम्मल करवाने की सलाह की गई है, जबकि फंड्स को फुली तौर पर जो है यूटिलाइज करने के हवाले से सलाह की गई है। ठीक है, इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। नाज़रीन, आपको बताएंगे टोबा टैक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी ने एनुअल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। एनुअल फ्रेमवर्क तैयार होने से म्यूनसिपल कमेटी को फायदा होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुबशिर हसन नकवी ने ज्वाइन किया है। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी ने एनुअल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिससे म्यूनसिपल कमेटी को फ़ायदा होगा। म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर प्याम गनी से बात करते हैं और जानते हैं असल ये एनुअल फ्रेमवर्क का आइडिया पहले भी कहीं फ्लोट हुआ है, इसका फ़ायदा क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत हैं और जो हमारे पेपरा रूल्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं, हमारे पूरे साल की जो नीड्स होती हैं उसको हमने एक एनुअल फ्रेमवर्क का नाम जो कि पूरी जगह पर हर जगह पर ये इम्प्लीमेंट होता है। हम म्यूनसिपल कमेटी में भी एनुअल फ्रेमवर्क पे जा रहे हैं।
एनुअल फ्रेमवर्क का मकसद ये होता है कि आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोटेशन वर्क जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने पूरे साल की जो हमारी नीड्स हैं, जितने भी त्यौहार आएंगे, जो भी हमें डायरेक्शंस आती हैं, मतलब पैनाफ्लेक्सेस लगाने हैं या किसी भी चीज़ की परचेजेस करनी है, तो उसको हम एनुअल फ्रेमवर्क में ही डील करेंगे और इससे बर वक्त जो है वो चीज़ की प्रोक्योरमेंट भी हो जाएगी। और ये टेंडर का जो टाइम है, और जिस तरह आप देखते हैं कि मुहर्रमुल हराम के अंदर म्यूनसिपल कमेटी बहुत सी सबील्स लगाती हैं और पैच वर्क करवाती हैं और फ्लेक्सेस वगैरह भी लगते हैं, और हम लाइटिंग का भी जो काम करवाते हैं सिटी के अंदर, अब हम इसको एनुअल फ्रेमवर्क में ही डील कर लेंगे और अननेसेसरी जो डिले होता है वो नहीं होगा, और इससे आवाम को भी फ़ायदा होगा और माली तौर पर म्यूनसिपल कमेटी को भी फ़ायदा होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी आएंगी क्योंकि ये ओपन कंपटीशन होगा और जिसकी सबसे लोएस्ट बिड होगी उसी को एनुअल फ्रेमवर्क दिया जाएगा। आज बिल्कुल तमाम तरह कामों को एनुअल फ्रेमवर्क में ही डील किया जाएगा। बिलाशुबा इससे म्यूनसिपल कमेटी को बचत होगी और उसके साथ साथ जो वक्त का ज़िया है वो भी खत्म हो जाएगा। मुबश्शिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी कमालिया बिल 2025 मंजूर कर दिया गया है। दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी कमालिया बिल रुकन असम्बली खान बहादुर ने ऐवान में पेश किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन ने ज्वाइन किया है। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, पंजाब असेंबली में आज चूँकि प्राइवेट मेंबर्स डे की कार्रवाई थी, तो प्राइवेट मेंबर्स डे की कार्रवाई में आज मुख्तलिफ जामियात से मुतल्लिक जो बिल्स हैं वो पेश किए गए हैं। पंजाब असेंबली में दी AGN यूनिवर्सिटी बिल 2025 पेश कर दिया गया। बिल हुकूमती रुकने असेंबली फेल्पस क्रिस्टोफर ने पेश किया। इसी तरह से पैनल ऑफ चेयरमैन जुल्फकार अली शाह ने बिल को 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया। दी एशियन यूनिवर्सिटी फॉर द रिसर्च एंड एडवांसमेंट बिल 2025 भी ईवान में पेश किया गया, जो कि हुकूमती रुकन असेंबली राना अब्दुल मनान साजिद ने पेश किया। इसी तरह से पैनल ऑफ चेयरमैन ने ये बिल भी 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया। जबकि आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में दी ग्लोब्स यूनिवर्सिटी कमालिया बिल 2025 जो है वो पेश किया गया, तो मुत्तफिका तौर पर ये बिल जो है वो बगैर किसी एतराज के मंजूर कर लिया गया। बिल रुकन असेंबली खान बहादुर ने पेश किया। इसी तरह से दी पंजाब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल 2025 पंजाब असेंबली में मंजूर कर लिया गया। ये बिल हुकूमती रुकन असेंबली अमजद अली जावेद ने पेश किया। इसी तरह से दी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ लॉज तरमीमी बिल 2025 भी पंजाब असेंबली ने मंजूर कर लिया है। ये बिल भी हुकूमती रुकन असेंबली अमजद अली जावेद ने पेश किया था। जबकि इसके अलावा मुतल्लिका जो है वो प्राइवेट मेंबर्स की जानिब से मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की गई, जो कि जिनको अपोज किया गया सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा रहमान की जानिब से। ताहम पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली सैयद अली हैदर गिलानी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। इस करारदाद के मतन की अगर बात की जाए तो इसमें यह मुतालबा किया गया कि ये ऐवान बलूचिस्तान के जिला जोब और लोरालाई के संगम पर वाक़या सर डक्की में 10 जुलाई 2025 की शब पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े की सख्त ठीक है, राव दिलशाद साहिब अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको बताएं कि फेस्को डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चिन्योट में रवा माह 60 बिजली चोर रंगे हाथों बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। फेस्को ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 9 बिजली चोर पकड़े और फौरी मुकदमा दर्ज किए हैं। अपडेट करें आपको कि फेस्को डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। चिन्योट पे रवा माह 60 बिजली चोर रंगे हाथों बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। बिल्कुल जी, एक्शन फेस्को चिन्योट इंजीनियर शान हैदर की हदायत पर चिन्योट फेस्को डिवीजन ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज़ कर दिया, जिसमें गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 9 बिजली चोर जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ रवा माह के दौरान 60 से ज़ायद बिजली चोर जो हैं वो पकड़े गए हैं, जिस पर चिन्योट पुलिस की जानिब से भी बर वक्त रिस्पॉन्ड किया गया। और एक्शन फेस्को का इस सिलसिला में कहना है कि चिन्योट पुलिस की जानिब से भी कार्रवाइयाँ करते हुए उन तमाम बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि बिला तफरीक बिजली चोरों
के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी रखा हुआ है, जिस पर उनका इस सिलसिला में कहना है कि चीफ एस्को की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें रवा माह में कार्रवाइयाँ करते हुए 60 से ज़ायद बिजली चोर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में जो क्रैकडाउन किया गया है उसमें 9 बिजली चोर जो है वो पकड़े गए हैं, जिस पर चिन्नौट पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई है और मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि जो बिजली चोर हैं वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, बिला तफरीक उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जी, बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि मजिस्ट्रेट राशिद शबीर का थाना ठेकियावाला में दर्ज मुकदमात में नाकिस पेशरफ्त पर इजहार बरहमी। अदालत में रिकॉर्ड पेश न होने पर एसपी इकबाल डिवीजन को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 3 दिन के अंदर एसपी इकबाल डिवीजन को अमल दरामद न करने पर एसपी इकबाल डिवीजन के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करवाने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़हर हुसैन से। अज़हर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 राशिद शबीर की जानिब से थाना टिकरीवाला में दर्ज 9 मुकदमात में नाकस पेशरफ्त पे नोटिस जारी किया गया है और इजहार बरहमी किया गया है और इस सिलसिले में एसपी इकबाल डिवीजन को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 8 दर्ज मुकदमात जो कि मुसलसल इल्तवा का शिकार चले आ रहे हैं और इसमें पेशरफ्त नहीं हो रही और एसपी इकबाल डिवीजन को अहकाम जारी किए गए थे कि इन दर्ज मुकदमात में पेशरफ्त करवाई जाए, मगर एसपी इकबाल टोन जो है वो फेल हो चुके हैं अमल दरामद करवाने पर, जिस पर उन्हें वार्निंग नोटिस जारी किया गया और अदालत ने 3 दिन की मोहलत दी है कि अगर 3 दिन के अंदर एसपी इकबाल डिवीजन दर्ज मुकदमात अदालत में पेशरफ्त के हवाले से पेश नहीं करते तो ऐसे में एसपी इकबाल डिवीजन के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ थाना ठिकरीवाला में दर्ज एक और मुकदमा जिसमें बेल से मुतल्लिक यानी कि ज़माने से मुतल्लिक केस इल्तवा का शिकार है और इसमें भी नोटिस जारी किया गया है और इसमें जारी करना नोटिस में अदालत की जानिब से कहा गया है कि जिस केस का फैसला 3 दिन के अंदर होना था मगर आज 19 दिन गुजर चुके हैं, केस में जो है पेशरफ्त थाना ठिकरीवाला इंतजामिया की जानिब से नहीं की जा रही, जिसके सबब केस इल्तवा का शिकार है और हसूल इंसाफ में मुश्किलात का बाइस बन रहा है। और इसी सिलसिले में SHO थाना ठिकरीवाला शाहिद अमान और मुहर्रर जवार के खिलाफ अंदराज मुकदमे के अहकाम अदालत ने जारी कर दिए हैं और थाना सिविल लाइन के SHO को अहकाम जारी किए हैं कि SHO थाना सिविल लाइन के पुलिस को अहकाम जारी किए हैं कि SHO थाना ठिकरीवाला और मुहर्रर थाना ठिकरीवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसकी FIR की कापी अदालत में कल पेश की जाए। उसके साथ साथ थाना ठिकरीवाला के जो DSP हैं उन्हें भी अदालत ने रिकॉर्ड में तलब कर लिया है कि अमल दरामद करवाने में जो मुसलसल SHO थाना सिविल लाइन नाकाम है। ठीक है, अज़हर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।